स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज ऑन ईसीटी। हमारी ईसीटी क्या है, आज हम पढ़ेंगे ईसीटी के बारे में। ईसीटी क्या है? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। आप लोगों ने ईसीजी सुना होगा, हम हार्ट के लिए करते हैं ईसीजी, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के लिए जब हम ये हमारी क्या है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए जो हम थेरेपी करते हैं वो क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। जैसे हम ईसीजी ब्रेन की एक्टिविटीज़, इम्पल्सेस, रिदम चेक करने के लिए करते हैं ईसीजी, उसी तरह हम सब हमारे क्या है ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। अब इसकी डेफिनेशन, द ECT is a somatic physical therapy in which electrodes are placed on temporal region, टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, टू इलेक्ट्रोड्स टेम्पोरल रीजन बिटवीन द ब्रेन, बिटवीन द हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, स्फीयर्स ऑफ द ब्रेन्स, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि हमारा इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी इज ए सोमैटिक फिजिकल थेरापी। सोमैटिक फिजिकल थेरापी है हमारे, इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस ऑन द टेम्पोरल रीजन बिटवीन द हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे टेम्पोरल रीजन है, इसमें हम दोनों साइड जो ब्रेन का है उसमें हम क्या करते हैं, अपने टेम्पोरल रीजन में टू इलेक्ट्रोड, जैसे हम ईसीजी करते हैं, ईसीजी में भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोड्स जो लगाते हैं ना इलेक्ट्रोड्स हमारे दोनों हाथों पे और हमारे हार्ट, हमारी चेस्ट पर। तो सेम इसी तरह इसमें भी क्या है, द ईसीटी इज ए सोमैटिक फिजिकल थेरेपी इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द टेम्पोरल रीजन बिटवीन द हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, इट इज ए पेनलेस थेरेपी। पेनलेस थेरेपी जैसे हम ईसीजी करते हैं उसमें भी हम लोगों को पेन नहीं होता, सेम ये भी हमारा क्या है कि एक तरह से इसमें इलेक्ट्रिक पास किया जाता है, करंट पास किया जाता है, ठीक है, कहाँ पे, हमारे ब्रेन में। और ये हमारे इसमें हम टू इलेक्ट्रोड्स रखते हैं और दोनों के दोनों जो हमारे इलेक्ट्रोड्स वो हमारे कहाँ प्लेस्ड होते हैं, टेम्पोरल रीजन में, टेम्पोरल रीजन इन बिटवीन द हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। जो हमारा ब्रेन का हेमिस्फीयर है उसमें हम इलेक्ट्रोड्स रखते हैं ताकि, और हमारी जो इससे करंट पास आउट किया जाता है चेक करने के लिए कि हमारी जो ब्रेन तक जो इम्पल्सेस पहुंच रही है वो इम्पल्सेस क्या है, कितना हमारा ब्रेन है वो एक्टिव है, ये चीज़ चेक करने के लिए हम लोग जो हम थेरेपी देते हैं वो होती है हमारी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। अब इस थेरेपी में एक नर्सिस का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब है हमारी नर्सिंग नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर हमारा जो पेशेंट है, जो हमारा मेंटल इल पेशेंट है, उसकी हम ईसीटी कर रहे हैं मेंटल इल पेशेंट की, तो हमारी जो हम एक नर्स है, नर्स के नाते हमारी क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। फर्स्ट आती है हमारी बिफोर ईसीटी, सेकंड है हमारी ड्यूरिंग ईसीटी, थर्ड है हमारी आफ्टर ईसीटी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बिफोर ईसीटी। हम अगर पेशेंट की ईसीटी कर रहे हैं, उसका हमारी ईसीटी थेरेपी दे रहे हैं, उसको थेरेपी दे रहे हैं, तो हमारी बिफोर ईसीटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। सेकंड, ड्यूरिंग ईसीटी हमारी क्या होंगी कि जब उसका जो प्रोसीजर है, जो थेरेपी हो रही है, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे। देन क्या है हमारी आफ्टर ईसीटी, उसकी ईसीटी कंप्लीट हो गई है, उसकी थेरेपी हम कंप्लीट होगी, उसके बाद हम पेशेंट को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पेशेंट को लेकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिफोर ईसीटी को। बिफोर ECT,
फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, टू द पेशेंट एंड ऑल्सो पेशेंट रिलेटिव, पेशेंट रिलेटिव्स। ठीक है, हम पेशेंट की कोई भी हम थेरेपी करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को, एक्सप्लेन करेंगे हम थेरेपी को फॉर पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव को। पेशेंट का रिलेटिव को क्यों करेंगे कि हम जिसकी जो हमारे पास पेशेंट है वो क्या है, उस पेशेंट को, हमारे पेशेंट को नॉलेज नहीं है, क्योंकि क्या है वो मेंटल इल है, मेंटल इलनेस, चाहे वो सुसाइडल अटेम्प्ट है, चाहे वो डिप्रेशन का पेशेंट है, सो हमारा सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, मेनिया का पेशेंट है, हेलुसिनेशंस का पेशेंट है। ठीक है, वो क्या है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस हमारी क्या होती है कि हम मेंटल जो हम है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है डिस्टर्ब है। तो क्या है कि हम इसमें पेशेंट के साथ साथ उस प्रोसीजर को हम पेशेंट के रिलेटिव के साथ एक्सप्लेन करेंगे, पेशेंट के रिलेटिव को उस प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। सेकंड है कंसेंट, कंसेंट टेकन, कंसेंट टेकन। ठीक है, कंसेंट टेकन में क्या हो गया कि हम प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें अगर पेशेंट को कोई भी डिफिकल्टीज होगी या पेशेंट के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होगी तो हम क्या है कोई भी प्रोसीजर करने पर, जरूरी नहीं हम ईसीटी करें, चाहे हमारी कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है, हम ओटी में ले जाने से पहले भी हम पेशेंट से और पेशेंट के रिलेटिव से क्या करते हैं, हम पेशेंट के कंसेंट टेकन लेते हैं। ठीक है, देन क्या है वाइटल साइन चेक, वाइटल साइन चेक। इसमें क्या है कि हम पेशेंट को कि वाइटल साइन बीपी चेक करेंगे पेशेंट का, हम पेशेंट की पल्स चेक करेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छे से करेंगे। ठीक है, ले जाने से मतलब बिफोर ईसीटी। देन हम क्या करेंगे, इफ पॉसिबल एनपीयू फॉर 2 to 5 आवर्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पेशेंट है उसकी हम ईसीटी कर रहे हैं तो हम पेशेंट को क्या है कि अगर पॉसिबल हो सके तो हम उसको क्या मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 घंटे से ज़्यादा उसको एनपीओ रखेंगे। एनपीओ का मतलब क्या, निरपल ऑरल, कि हम पेशेंट को कुछ भी पर ऑरल नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट के साथ, अगर हमने उस पेशेंट को उससे कुछ घंटे पहले खाने से दे दिया तो क्या होता है, खाने को दे दिया तो पेशेंट क्या उसको रिफ्लेक्स कर देता, वॉमिट कर देता। तो क्या है कि हम इफ पॉसिबल एनपीओ को 2 to 5 आवर्स के लिए रखेंगे। देन क्या है रिमूवल एनी ज्वेलरी या डेंचर्स। ठीक है, अगर पेशेंट ने डेंचर्स लगा रखे हैं तो हम उसके डेंचर्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। या पेशेंट ने कोई भी ज्वेलरी पहन रखी है तो पेशेंट की जो ज्वेलरी है वो पेशेंट के रिलेटिव को दे देंगे, डेंचर्स है उनको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, सब हम उसको क्या करेंगे, पेशेंट की जो ज्वेलरी है या जो पेशेंट के डेंचर्स है उनको हम क्या कर देंगे, पेशेंट को रिमूव कर देंगे। देन क्या करेंगे, ठीक है, ये आ गया हमारा बिफोर ईसीटी। ठीक है, बिफोर ईसीटी क्या करेंगे, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड द पेशेंट रिलेटिव, कंसेंट टेकन, वाइटल साइन चेक, देन क्या इफ पॉसिबल एनपीओ फॉर 2 to 5 आवर्स, रिमूवल एनी ज्वेलरी। ठीक है, देन क्या करेंगे हम, देन है ड्यूरिंग ईसीटी। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग में पेशेंट का वाइटल साइन चेक। ड्यूरिंग ईसीटी में हम क्या करेंगे कि पेशेंट का हम क्या चेक करेंगे, पेशेंट की हम लोग वाइटल साइन चेक करेंगे। हम वाइटल साइन क्यों चेक करते हैं कि पेशेंट को कि हम ओटी करते हैं, ओटी में हम पेशेंट को ले जाते हैं तो साथ के साथ हम क्या करते हैं, पेशेंट की वाइटल साइन चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या करेंगे, गोज पैड या माउथ, ठीक है, इज प्लेस्ड
ठीक है। पेशेंट का क्या है कि हम जो गॉस पैड है, माउथ का गॉस पैड है, वो अप्लाई कर देंगे, प्लेस या अप्लाई, वो पेशेंट का अप्लाई करेंगे ताकि पेशेंट क्या है डेंचर्स रिमूव कर दिए हमने, क्या था बिफोर में उसके डेंचर्स थे वो रिमूव कर दिए। उसके बाद क्या है कि हम माउथ में कॉटन का जो गॉस पैड होता है वो पेशेंट का अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो अप्लाई हम क्यों करेंगे कि पेशेंट क्या है कि उस टाइम पे जो टिथ है वो अंदर ना ले या जो टंग को बाइट ना करे, प्रिवेंट फ्रॉम द टंग बाइट। हम पेशेंट का क्या कर देंगे, जो गॉज पैड है माउथ का वो अप्लाई कर देंगे। देन क्या करेंगे पेशेंट की, गिव O2 थेरेपी। O2 थेरेपी का मतलब क्या हो गया, इफ नीडेड। ठीक है, हम पेशेंट को क्या करेंगे कि हम पेशेंट को यहाँ पे ओ थेरापी, O2 थेरापी क्या है, ऑक्सीजन थेरापी अगर ज़रूरत हो रही है। ECT के दौरान क्या होता है कि पेशेंट कभी कभी क्या है कि एंजाइटी लेवल होने के कारण उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो हम उस पेशेंट को वो चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, टेक द पेशेंट ऑन रिकवरी रूम। ठीक है, पेशेंट को हम क्या करेंगे कि उसको एक ये सब प्रोसीजर हो गया हमारा। ड्यूरिंग में हमने क्या है कि वाइटल साइन चेक की है, गोज पैड माउथ में अप्लाई कर दिया पेशेंट को, गिव और थेरापी दे दी अगर ज़रूरत है पेशेंट की। देन क्या करेंगे, टेक द पेशेंट ऑन रिकवरी रूम। ECT अब पेशेंट की कंप्लीट हो गई है तो उसके पास क्या है, हम पेशेंट को कहाँ लेके जाएंगे, रिकवरी रूम में लेकर चले जाएंगे। देन आ गया हमारा आफ्टर ECT। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेक द पेशेंट ऑन रिकवरी रूम फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, पेशेंट को क्या है कि हमारी कोई भी जो हमारी O2 थेरापी O2 में जाने के बाद कोई भी हम केस लेते हैं पेशेंट का, चाहे वो एनी केस है, ये नहीं है कि सिर्फ ECT थेरापी, कोई भी सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट को क्या है कि एटलीस्ट 30 मिनट तक पेशेंट को कहाँ पे रखा जाता है, रिकवरी रूम में। रिकवरी रूम में क्यों रखा जाता है कि कहीं हम उसको ICU में शिफ्ट कर दे। पेशेंट का ICU में जाने के बाद उसकी जो पेशेंट को वहाँ पे हम पूरी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन, देन क्या करेंगे, complete physical examination, vital sign check, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन के पेशेंट में कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं आ गई, सीजर तो नहीं आ गए हैं, पेशेंट को कंप्लीट चेक करेंगे एंड देन वाइटल साइन चेक करेंगे, हार्ट रेट, पल्स, ये सारी की सारी चीज़ें चेक करेंगे। देन टेक द पेशेंट ऑन वार्ड। देन क्या करेंगे, पेशेंट को हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, पेशेंट को वहाँ रिकवरी रूम से पेशेंट को वार्ड में। सबसे पहले वार्ड में आने के बाद क्या करेंगे, पुटिंग रेलिंग टू द बेड। पेशेंट को हम बेड पे लेटाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हम जो बेड के साइड में रेलिंग होती है उनको उठा देंगे कि पेशेंट क्या है कि एकदम से गिर ना जाए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम ड्यूरिंग ECT पेशेंट को हम एनेस्थीसिया दे देते हैं, तो क्या होता है कि पेशेंट उस जो टाइम है थोड़ा सा एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है वो होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको वार्ड में आने के बाद पुटिंग रेलिंग टू द बेड, उसका जो बेड है उसकी रेलिंग कर देंगे। देन क्या करेंगे, take the patient liquid diet, then semi-liquid diet, then soft, and then normal solid diet to the patient।
ठीक है। देन क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा हो गया पुटिंग रोलिंग इनटू द बेड। देन क्या करेंगे, गिव द पेशेंट लिक्विड डाइट एंड देन सेमी लिक्विड, देन सॉफ्ट एंड देन नॉर्मल सॉलिड डाइट। इसमें क्या होता है कि हमने पेशेंट को क्या था कि बिफोर ईसीटी हमने पेशेंट को क्या किया था कि पेशेंट को हमने कुछ भी नहीं दिया था ना, एनपीओ रखा था पेशेंट को 2 to 5 आवर्स के बाद। उसके बाद क्या है कि हम पेशेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले लिक्विड डाइट देंगे, शिप ऑफ द वाटर देंगे पेशेंट को पीने के लिए थोड़ा सा। देन उसके बाद हम क्या कर देंगे पेशेंट को सेमी लिक्विड, सूप वगैरह, चने की दाल वगैरह का, ये सारी चीजें। देन हम क्या कर देंगे सॉफ्ट डाइट में हमारी क्या थी, खिचड़ी वगैरह दे देंगे। देन हम पेशेंट को क्या दे देंगे, सॉलिड डाइट की अब आप रोटी है और रायता है, आप ये सारी चीज हम डायरेक्ट हम पेशेंट को क्या नाम लेते, सॉफ्ट डाइट या सॉलिड डाइट क्यों नहीं देते। क्या होता है कि पेशेंट 2 घंटे से 2 से 5 घंटे के लिए पेशेंट क्या है एनपीओ, अगर इस बीच में हमने डायरेक्ट पेशेंट को हमने सॉफ्ट डाइट या सॉलिड डाइट दे दिया तो क्या है, पेशेंट को वॉमिट्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं कि पेशेंट क्या है लिक्विड डाइट ले, फिर उसके बाद सेमी लिक्विड के लिए, देन हम उसको सॉफ्ट डाइट के लिए, देन हम पेशेंट को क्या देते हैं, सॉलिड डाइट। ठीक है। देन क्या आ गया, टू call the patient, change the cloth and take bath। इसमें हम क्या है कि पेशेंट ने अब खाना भी खा लिया है, देन हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि अब आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हो और क्या है अब आप बाथ ले सकते हो, अब आप खुद अपना नहा सकते हो। देन क्या करेंगे, एट लास्ट ऑब्जर्व द पेशेंट एनी चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल मूड, थॉट, एनीवन। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या है कि हमने पेशेंट को बोल दिया है कि आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हो और क्या है पेशेंट को नहाने के लिए बोल सकते हो। देन क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को कि पेशेंट के अंदर कोई फिजिकली चेंजेस, मेंटल चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है। देन हम क्या करेंगे कि ऑब्जर्व द पेशेंट, देन क्या करेंगे, आस्क द पेशेंट एनी कंप्लेंट, कि पेशेंट से कोई भी कंप्लेन है वो पूछेंगे कि आपको कोई कंप्लेंट तो नहीं है, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, आपको चक्कर नहीं आ रहे, आपको वॉमिट आने को तो नहीं रखी। हम कोई भी जो पेशेंट की जो कंडीशन है उस चीज़ के बारे में हम पेशेंट से पूछेंगे। देन क्या करेंगे, एट लास्ट टू रेस्ट द पेशेंट को क्या बोलेंगे कि अब आप क्या है अपना क्या है रेस्ट कर सकते हो। देन सबसे लास्ट क्या करेंगे, टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। ठीक है। फिर हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आपकी ईसीटी होगी, अब आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है जो आप चल रहे हैं, जो आप करते हो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा आफ्टर ईसीटी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक द पेशेंट ऑन रिकवरी रूम फॉर 30 मिनट्स। हम पेशेंट को 30 मिनट्स के लिए रखेंगे। देन क्या करेंगे, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइन चेक करेंगे। देन क्या करेंगे, देन टेक द पेशेंट ऑन द वार्ड, पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। देन क्या, पुटिंग रेलिंग ऑन टू द बेड, पेशेंट की जो रेली है उसकी बेड है उसकी रेलिंग पुट आउट कर देंगे। देन क्या करेंगे, गिव द पेशेंट लिक्विड डाइट एंड सेमी लिक्विड, देन सॉफ्ट एंड देन पेशेंट को नॉर्मल डाइट देने के लिए बोल देंगे। देन क्या है, टू कॉल द पेशेंट चेंज, पेशेंट को हम बोलेंगे चेंज द क्लॉथ एंड टेक बाथ, उसको कि आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हो और अपना बाथिंग ले सकते हो। देन क्या करेंगे, ऑब्जर्व द पेशेंट एनी चेंजेस इन, पेशेंट के अंदर कोई चेंज तो नहीं आ रहा, चाहे वो मेंटली चेंज है चाहे वो फिजिकल चेंज है। आस्क द पेशेंट एनी कंप्लेंट, पेशेंट से बातें करेंगे कि आपको किसी चीज़ की कोई कंप्लेंट तो नहीं है। देन क्या करेंगे, अलो द पेशेंट टू स्लीप, पेशेंट को बोलेंगे कि अब आप थोड़ी देर के लिए एट लास्ट 1 आवर्स के लिए आप रेस्ट जरूर करेंगे। एट लास्ट क्या बोल देंगे पेशेंट को कि टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटीज़, अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए हम क्या बोल देंगे कि आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, आप ठीक हो। ठीक है। क्योंकि हमने क्या है कि उसकी बिहेवियर देख लिया, वो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे आप अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। वो हमारे क्या होते हैं कि हम टेम्पोरल रीजन पे बिटवीन द हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में
टू इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, उससे करंट पास करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए हम करते हैं। और उसकी हमारी एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक नर्स क्या करती है, इसमें 3 डिवाइडेड हो जाते हैं, बिफोर ईसीटी और ड्यूरिंग ईसीटी और आफ्टर ईसीजी, ईसीटी। ठीक है, ड्यूरिंग में हम क्या करेंगे, पेशेंट के कंसेंट ले लेंगे, पेशेंट के रिलेटिव को से कंसेंट लेंगे, पेशेंट के जो डेंचर है उनको रिमूव कर देंगे, ज्वेलरी रिमूव करेंगे, पेशेंट को एनपीओ रखेंगे। ठीक है, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के बारे में, उसके वाइटल साइन चेक करेंगे। ड्यूरिंग में हम क्या करेंगे पेशेंट का, कि पेशेंट की जो ट्रॉली है पूरी, जो जिस पे हमें प्रोसीजर करना वो रेडी रखेंगे, पेशेंट को एक सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे, अगर एनेस्थीसिया की जरूरत है एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेंगे, O2 की नीड है तो हम पेशेंट को O2 थेरेपी देंगे। देन आती है हमारी आफ्टर थेरेपी। आफ्टर ईसीटी हम पेशेंट को रिकवरी रूम में ले जाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाएंगे, पेशेंट को कोई कंप्लेंट तो नहीं है, पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसको डाइट देना शुरू कर देंगे, लिक्विड डाइट, देन हम सेमी लिक्विड ये डाइट देना स्टार्ट कर देंगे। ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, हमारी आफ्टर ईसीटी में। अगर ये सारी चीज़ करने के बाद जो पेशेंट है उसने कोई कंप्लेन नहीं की है, उसको मेंटल चेंजेस या फिजिकल कोई चेंजेस नहीं दिखे, तो हम पेशेंट को क्या बोल देंगे, टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटीज़। जो अपनी डेली की एक्टिविटीज़ है वो आप परफॉर्म कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये थे हमारी ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। ठीक है, आगे समझो। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस